जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मकर राशि नवंबर वर्ष 2025 के विषय में। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही आप जानेंगे नवंबर के महीने में मकर राशि वालों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर का क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय में क्या मिलेगी अपार सफलताएं, नए व्यापार व्यवसाय में क्या आपको उन्नति मिलने वाली है, प्रेम जीवन कैसा रहेगा एवं वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या संतान का सुख मिलेगा आपको। साथ ही आप जानेंगे नौकरी में क्या स्थानांतरण के योग बनने जा रहे हैं, क्या परिवर्तन होने वाले हैं मित्रों आपके नौकरी के क्षेत्र में। साथ ही आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो कृपया मित्रों ये वीडियो आपको बड़ा ही ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। नवंबर वर्ष 2025 आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार। नवंबर 2025 का महीना मकर राशि वालों सामान्य तौर पर आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। अब बात करेंगे मित्रों सबसे पहले राशि परिवर्तन के विषय में। ग्रहों के राशि परिवर्तन से किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है नवंबर के महीने में। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे मित्रों। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमांशः आपके दशम तथा एकादश भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दोनों ही स्थितियों में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल का गोचर रहेगा मित्रों। 11वां भाव जो कि समस्त इच्छाओं को दर्शाता है, आपके लिए आमदनी के नए स्रोत भी देगा मित्रों। तो कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर अवश्य ही आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा मित्रों। यहाँ पर अगर बात करते हैं बुध के गोचर की, तो 23 नवंबर तक लाभ भाव में, इसके बाद दशम भाव में गोचर करेंगे बुध महाराज। अतः बुध ग्रह भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति भी सप्तम भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच औसत परिणाम देंगे। उसके बाद अवश्य ही शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी शनि काफ़ी हद तक आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे मित्रों, लेकिन राहु केतु की गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि तुलना करें तो राहु इस महीने आपके 24 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, अतः कभी कभी कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमें राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मकर राशि वालों। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये तो ग्रह गोचर की बात हुई। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत में मकर राशि वालों सिर्फ 2 दिनों के लिए भाग्य स्थान में नीच अवस्था में रहेगा। इसे सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जाएगा मित्रों। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में दशम भाव में रहेंगे, आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में, जो कि कर्म भाव दर्शाता है मित्रों। वैसे तो दशम भाव में शुक्र ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण यह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह कुछ कठिनाइयाँ व अवरोधों के बाद आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकते हैं मित्रों। यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक पेश आएँ मित्रों। किसी भी महिला सहकर्मी से किसी भी तरह का विवाद न करें। किसी के सामने से कोई विवाद करने के मूड में नजर आए तो स्वयं को शांत रखना ही समझदारी का काम होगा। मकर राशि वालों, यदि कार्यालय में ही किसी से कोई प्रेम प्रसंग इत्यादि चल रहा है तो इस अवधि में अर्थात 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उन संबंधों में पूरी तरह से मर्यादा का पालन करते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। अन्यथा कुछ दिक्कतें व अवरोध सामने आ सकते हैं मित्रों। मकर राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी महीना अनुकूल है, साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही अर्थात व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा मित्रों। नौकरी के मामले में सहकर्मियों, विशेषकर महिला सहकर्मियों इत्यादियों के साथ संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करनी है मित्रों आपके लिए। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मकर राशि वालों।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मकर राशि वालों आपके आर्थिक स्थिति को लेकर नवंबर का महीना क्या कहता है। आर्थिक मामले की बात करें मित्रों तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। साथ ही साथ महीने के अधिकांश समय आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह भी लाभ भाव में रहेंगे। अतः इस महीने लाभ की स्थितियां काफ़ी अच्छी मजबूत नज़र आ रही हैं। यदि आपने अपने कामों में आ रहे अवरोधों को पार करके आपने अपने काम पूरे कर लिए हैं तो उनसे आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कहीं रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप कहीं से कोई लोन इत्यादि की कोशिश कर लगे हुए हैं तो वह भी आपको मिल सकता है। वहीं आपके धन भाव की स्थिति इस महीने औसत रहने वाली है। एक और जहां धन भाव के स्वामी पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव धन को जमा करने और पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने का संकेत कर रहा है, तो वहीं राहु केतु और मंगल का प्रभाव अचानक से खर्च भी दर्शा रहा है मित्रों। लेकिन इस मामले में शनि और बृहस्पति आपका पक्ष लेना चाह रहे हैं, तो वहीं मंगल आपके लिए औसत है। सिर्फ राहु केतु का भी प्रभाव नकारात्मक रहेगा, तो न केवल अपनी अच्छी कमाई को बचा सकेंगे बल्कि पहले से बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकेंगे मित्रों। अर्थात जागरूकता दिखाने की स्थिति में धन संचय के मामले में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। लाभ के लिए तो महीना अनुकूल है, किंतु देवगुरु बृहस्पति संकेत भी कर रहे हैं कुछ ऐसा कि धन के कारक बृहस्पति आपके लाभ और लाभेश दोनों को देख रहे हैं, जो आपको अच्छी आमदनी करवाना चाहेंगे और धन के कारक होकर उच्च अवस्था में होने के कारण बचत के मामले में भी आपकी मदद करेंगे मित्रों। इस तरह से हम पाते हैं मकर राशि वालों आर्थिक मामले की नवंबर 2025 का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों नवंबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में, हालांकि शनि वक्री हैं और यह एक कमज़ोर बिंदु है मित्रों, लेकिन ज़्यादातर मामलों में शनि को अनुकूलता मिल रही है और शनि भी आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। ये सभी अनुकूल स्थिति है मित्रों, जो इस बात का संकेत है कि संतुलित आहार विहार अपनाने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा। लेकिन दूसरे भाव में राहु केतु और मंगल का प्रभाव आपके खान पान को असंयमित रख सकता है। ऐसे में अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार करने से बचना जरूरी रहेगा मित्रों। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में नीच अवस्था में है, हालांकि दशम भाव में, इसलिए आपको औसत स्तर की मदद दे रहे हैं। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां स्वास्थ्य के मामले में अनुकूलता देती हुई प्रतीत हो रही मित्रों। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस महीने आती हुई प्रतीत नहीं हो रही मित्रों। यदि आप उचित आहार विहार अपनाएंगे तो सब ठीक रहेगा। हालांकि जिन लोगों को फेफड़े से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है अथवा मुख से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को अक्सर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उन लोगों को सुपाच्य भोजन करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अपशब्दों के प्रयोग से भी बचने की कोशिश करें। ऐसा करने की स्थिति में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति औसत रहेगी, अर्थात प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 2 नवंबर तक नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे, अतः मर्यादित आचरण अपनाना बहुत जरूरी रहेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को प्रेम संबंधों के प्रति काफ़ी जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी जिनका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी से है, अपने ही कार्यालय में है। उन्हें ऑफिस और समाज दोनों की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वालों ऐसा करने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे। लेकिन दशम भाव में गोचर शुक्र को अच्छा माना जाता है,
कि लापरवाही की स्थिति में कमज़ोर भी परिणाम दे सकते हैं मित्रों। वैसे तो लाभ भाव में मंगल के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टियां पंचम भाव में होने के कारण आपसी विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि प्रेम संबंध के लिए महीना मिला जुला रह सकता है। समझदारी दिखाकर आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं विवाद आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी औसत परिणाम मिल सकता है, यानी बहुत कोशिश करने पर बातें कुछ आगे बढ़ सकती हैं। वहीं शांत रहने और विवाह प्रस्तावों का इंतज़ार करने की स्थिति में शायद इस महीने कोई अच्छा प्रस्ताव आपको ना मिल सके। वहीं वैवाहिक जीवन में संबंधित बातों की बात करें मित्रों, तो सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति की स्थिति आपकी अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। उस अवधि में व्यर्थ की नोकझोंक से बचना जरूरी रहेगा मित्रों। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र भी इस महीने औसत परिणाम दे सकेंगे। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी समस्याएं कम होंगी। किसी भी बेकार की चिक से बचने की ज़रूरत तो रहेगी मित्रों। ऐसा करने की स्थिति में आप सुखद दाम्पत्य जीवन का भी आनंद ले सकेंगे। मकर राशि वालों, अब बात करेंगे आपके पारिवारिक स्थिति के विषय में। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामले में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमज़ोर भी रह सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह तीसरे भाव में है, यह बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बृहस्पति की शनि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे। ये सभी स्थितियां अच्छी हैं जो समझदारी दिखाने की स्थिति में पारिवारिक संबंधों को बेहतर रखेंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति, मंगल की दृष्टि, साथ ही साथ केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहे हैं कि पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इन दोनों तरह की स्थितियों को ध्यान में रखकर परिणाम का अनुमान लगाए तो मित्रों परिणाम कुछ ऐसा संकेत कर रहे हैं कि यदि आप पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे, बड़े बुजुर्गों की सुनेंगे, तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में छोटा विवाद बड़े स्तर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम इस महीने को मकर राशि वालों पारिवारिक मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला कहेंगे। मकर राशि वालों, भाई बंधुओं के साथ संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रहेंगे। किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो भाई बंधु एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सुख दुख में काम आएंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में सामान्य तौर पर परिणाम अच्छे रह सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह मंगल की मजबूत स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि गृहस्थ जीवन में भी सब कुछ अनुकूल बना रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की दृष्टि का प्रभाव कुछ मामूली परेशानी दे सकता है, लेकिन उन दिक्कतों को आप आसानी से संभाल लेंगे मित्रों और अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी और अच्छी चीज़ों लाने का प्रयास करने से आपकी कोशिश कामयाब हो सकेगी। कहने का मतलब ये है मित्रों कि पारिवारिक मामले में महीना मिला जुला भाई बंधुओं के संबंधों को लेकर महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि गृहस्थ जीवन में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय बनता है। आपके लिए सबसे पहले मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि से दूर रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा उपाय है सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निर्वध होकर भगवान सूर्य नारायण को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लें, अवश्य लाभ होगा। एवं मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करना है। ये आपके लिए वरदान साबित होगा। आप कितने भी परेशान क्यों ना हों, अवश्य ही आपको अपने दाएं हाथ में नीलम रत्न धारण करके रखना है, क्योंकि इस समय आपके राशि स्वामी शनि जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की राशि में विराजमान है। इस कारण से नीलम रत्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। हर समस्याओं से निपटने के लिए नीलम रत्न का उपयोग अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। नवंबर वर्ष 2025 आपके लिए अति मंगलमय हो। जय श्री गणेश की।